होलीनेस। दादा ने ये वचन बोला है, जिसकी दिल में अमरता का निश्चय है वह सदैव सुंदर और शानदार है। वह हर वर्ष बढ़ते हुए वर्षों में और अधिक सयाना, अधिक समझदार, अधिक सुंदर और पवित्र बनता जाएगा। ये एक क्राइस्ट की सेइंग है। बस शर्त क्या है? जिसके दिल में अमरता का निश्चय है। One day this body will leave me, but I will remain. मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं, मैं अजर हूं। इसको ऐसा निश्चय कूट कूट के आ गया है, जो कभी भी ऐसे धोखे में भी कभी ऐसे नहीं महसूस करता कि अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मरूंगा। बोले जिसके दिल में अमरता का निश्चय है वह सदैव सुंदर और शानदार है। जितने भी आज हम जो दर्शन करके आए हैं, दर्शन है किस चीज का? कभी सोचो, विचार करो। अपने को अजर अमर आत्मा जाना है, इस चीज का दर्शन। नहीं तो 96 की एज में 2 शब्द बोलने में आदमी उलझ जाता है। स्मरण शक्ति भ्रमित हो चुकी होती है, उसकी चलने फिरने की शक्ति व्यर्थ हो चुकी होती है, वेट वेस्ट हो जाती है। और अभी भी अपना सुबह का भी प्राणायाम और शाम का भी वॉक और दोनों टाइम का सत्संग मैनेज कर पाते हैं। और फिर उसके अलावा फिर बाकी समय सबको भावनाएं प्रेम दे रहे हैं। कौन कर सकता है? मॉर्टल मैन ही तो कर सकता है। जो अपने को शरीर मान रहा है वो कर सकता है? वो कैसे कर सकता है ये पैर? इसलिए अजर अमर आत्मा से अपनी प्रीत प्राप्त करो। बड़े भाग्य से ऐसा सदगुरु मिलता है। तो यही निहाल हुए जा रहे थे कि हमारे कितने भाग्य हैं जो ऐसे गुरु के हम दर्शन भी कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इतने नजदीक से मिल पा रहे हैं। पैर रखते ही उनके पूरे हॉल के वाइब्रेशन चेंज हो जाते थे। ढोलक की थाप बदल जाती थी अपने आप, लोगों के स्वर बदल जाते थे। आनंद का एक ऐसा प्रकाश सा फैल जाता था, उमंग का फैल जाता था। सोचे ऐसे गुरु की इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी जो है महिमा होती क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को इमोर्टल आत्मा में, अजर अमर आत्मा में टिकाया है। तो आत्मा में टिकने की इतनी महिमा है, बस हम पहचाने इस बात। व्यर्थ में अपना टाइम अभी जगत के लिए इतना वेस्ट नहीं करें। ये करना है, ये पाना है, ये होना है, नहीं। पाना था सो पा लिया, काम क्या हुआ? काम अब एक ही रह गया है, अपने को अजर अमर आत्मा जानना है। तो बोला जिसकी दिल में अमरता का निश्चय है वह सदैव सुंदर और शानदार है। वह वर्ष बाई वर्ष हर वर्ष में, हर एक वर्ष में अधिक से आना। अब देखा करो, थोड़ा जो दिल लगा ले ज्ञान की समझ से, ज्ञान की बातों से, वो और अधिक से आना। अब उसको माया सता नहीं सकती। अब उसको कोई भी ऊंच नीच, कोई भी बाहर का व्यवहार उसको दुखी सुखी नहीं कर सकता। उसका इतना सुंदर जीवन बन जाता है, अपने आप प्रेम बांटता हुआ, प्रेम के भाव रखता हुआ, प्रेम ही देता हुआ। बता रहे थे जब श्याम भगवान, बोले क्यों ओशन ऑफ लव बोला गया है किताबों में? क्योंकि उनका हर एक एक्शन प्रेम था। चाहे वो ज्ञान सुनाते थे, चाहे वो भजन सुनाते थे, चाहे वो कोई निष्काम प्रेम किसी को दे रहे होते थे, चाहे घर में रहनी दिखा रहे होते थे, चाहे घर, हर समय एक प्रेम का रूप बना होता था। इसलिए सब खिंच, पुल एवरीबॉडी, हर एक कोई खिंचा उनकी तरफ। ये प्रेम का ही तो आकर्षण था जो खींचता है, गुरु के पास हमको खींच लेता। गुरु के अंदर एक ऐसा आकर्षण आ जाता है, सब खिंचते हैं। तो हम भी गुरु के बच्चे ऐसे बने जो अपने आचरण को कुछ ऐसा बनाए कि लोग कुछ ना कुछ उनसे प्रभावित हो, कह रहे वाह इतना अच्छा संस्कार है इस बच्चे का। देखो अचानक ही कोई आए रिश्तेदार घर में और तुमको एकदम सही समय से एकदम फ्रेश देखे, नहाए धोए देखे, या किसी एक अच्छी एक्टिविटीज में लगा देखे, तो उसके मुख से क्या निकलेगा? अरे वाह कितना अच्छा है इनकी फैमिली में, कैसे हैं इनकी फैमिली के सब लोग। और 10-12 बजे भी आए और सोता पाए, आड़ा टेढ़ा सा मुंह बनाता हुआ देखे, तो क्या कहेगा? क्या है भाई इसको? क्या रात भर सो नहीं पाए थे क्या? क्या करते रहे रात भर? बेटा सोने के लिए तो रात होती है, ऐसे बोल के ही जाएगा। तो आप देखो
हम क्या क्या दे रहे हैं, अपनी खुशबू क्या छोड़ने वाले हैं? क्या चीज देना चाहते हैं दुनिया? हमारे कर्म कैसे हैं? तो बोला वो जिसको ज्ञान की समझ आ जाती है, सत्संग की लगन लग जाती है। हम वहां देख रहे थे कितने यंग बच्चे इतनी लगन से आए हुए थे दादाजी के पास। जयपुर के थे, सूरत के थे, और भी आसपास के जगह के थे, कोटा के थे। अभी दादाजी होकर के आए थे तो बहुत ही उत्साह से भरे हुए थे, और सब एक एक शब्द गाने के लिए तैयार थे। सबके पास एक अंदर से एक ऐसी शक्ति थी, एक शब्द हम भी गाएंगे। प्रैक्टिस करके आए हुए थे भजनों। गुरु के द्वारे गए जाना, गाना भी अच्छी बात है, और फिर एक उमंग रख करके जाना तो और अच्छी बात है, खुशी रख के जाना तो और अच्छी बात। हालांकि इतनी शालीनता भी होती है कि जब चांस मिले तभी वो उसको यूज करते हैं, लेकिन अंदर से तैयार तो रहो कि अचानक मान लो गुरु ने पूछा भी और सुनाओ कोई अपना अनुभव, तो हम ढप्पो बैठे हैं। होना चाहिए, सजा होना चाहिए हमारे मुख में। और अनुभव भी क्या होता है, कोई अपना बखान नहीं होता। अनुभव अनुभव होता है कि आज गुरु की कृपा से कैसे मेरे जीवन में ये बदलाव आया, कैसे ये बात आ गई है। और वो भी सच्चाई से होना चाहिए तुम्हारा, केवल दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे और अधिक सयाना समझदार, उसके सारे कार्य और अच्छे समझ जाते हैं। कैसे नहीं होंगे? जिसके ऊपर ज्ञान की समझ होगी उसके सारे कार्य क्यों नहीं अच्छे होंगे? पहले से पहले सारे कार्य अच्छे होंगे। वो अपने आप ज्ञान समझ करके न ठगे न ठगा जाए। वो कभी ठगेगा किसी को या ठगा जाएगा किसी से? उसकी इतनी चतुराई आ जाएगी, समझ आ जाएगी। वो लड़का जब इंटरव्यू देने गए सब लोग, बाकी सब तो ऐसे ही दे रहे थे, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले ने भी एक युक्ति लगा रखी थी। उसने कैमरे फिट कर दिए थे। वो चुपचाप चुपचाप सबकी एक्टिविटीज देख रहा था, कौन बच्चे आके क्या कर रहे हैं। बच्चे अपने वही अपनी मस्ती वाले बच्चे, कोई कुर्सी टेढ़ी कर रहा था, कोई आगे पीछे कर रहा था, किसी ने तो चलते फिरते वहीं पी थूक मार दी, पान मसाला खा के आया था। किसी ने पानी बड़ी बेतरकीब से लिया, नल खुला छोड़ दिया, गिलास ऐसे उल्टा कर दिया। कोई तो ऐसे फोड़ चाल चल के आ रहा था कि वो फुटरेस्ट था वही टेढ़ा हो गया था, दरवाजे में अटक गया तो दरवाजा पूरा बंद ही नहीं। उसे अकल ही नहीं, बहुत से लोगों को हम देखते हैं इतनी अकल नहीं होती। अरे भाई ऐसे ही चल रहा है, प्रॉपर तरीके से आओ, प्रॉपर तरीके से दरवाजा बंद करते हुए निकलो, उचित स्थान देख करके बैठो जिससे तुम्हारे बैठने से किसी दूसरे को ठोकर ना लगे, किसी दूसरे को आने आने में, अंदर आने में दिक्कत ना बने। इतनी भी कॉमन सेंस रहनी चाहिए अंदर से हर बात की। वो चुपचाप बस ऑब्जर्व कर रहा था। एक लड़का आया, बस शिष्टाचार से भरा हुआ, अच्छा अपने ड्रेसअप होकर के आया था इंटरव्यू के लिए, और शांति से उसने आते ही सबसे पहले तो वहां की व्यवस्था को ठीक किया, फुटरेस्ट को ठीक किया, दरवाजे को ठीक से बंद किया। चलते चलते उसने देखा पानी वेस्ट हो रहा है, पानी का नल ठीक से बंद किया, गिलास को सफाई से सीधे करके लगा दिए ताकि आगे लोग पीने। कुछ कागज इधर उधर लोगों ने डाल रखे थे ऐसे, वो उठा करके डस्टबिन में डाल के आया। कुर्सियों को थोड़ा सा सिस्टम करके सही लाइन से लगा करके वो सेट करके बैठा आराम से। अचानक के अंदर से कॉल आया, इंटरव्यू ओवर हो गया है, उसका सिलेक्शन होना था उसका हो गया है। बाद में बॉस ने उसको बुला लिया अंदर, और अंदर बुला करके उसको बोला कि आप सिलेक्टेड हैं। बाकी लोग कहने का इंटरव्यू कब हुआ, अभी तो हम आए हैं, तो पार्शियलिटी है तो गलत है। बोले देखो सबको वीडियो दिखाइए, तुम्हारी हरकतें देखो, क्या कर रहे थे तुम, ये ऑफिस के कल्चर के लायक हो, तुम यहाँ उठने बैठने के लायक हो, तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है, तुम किसी के लिए हेल्पफुल बनोगे या किसी के लिए कलेश बन जाओगे? देखो तुम्हारा जीवन कैसा है। परमात्मा का भी कैमरा हर समय ऑन है, ध्यान रखना, छुप नहीं सकते हो कभी। सोचो हम तो घर में बैठे हैं, हमें कौन देख रहा है ना? वहां भी वो देख रहा है, वो हर जगह से तुमको देख रहा है। इसलिए जो सही समझदार मैन हो जाते हैं, मॉर्टल मैन हो जाते हैं, वो हर जगह अपना आचरण सुंदर दिखाते, अच्छा दिखाते हैं। हर जगह उनका जीवन सदैव सुंदर और शानदार होता चला जाता है, समझदार, सयाना, सुंदर और पवित्रता से भरा हुआ, पवित्रता के साथ। एक थोड़ा सा ही तो आर्ट होती है, एक गिलास पानी भी लेकर के आए, अगर जिसको समझ नहीं है ना,
उसका पानी से भी गिलास बह रहा होगा, जिस ट्रे में लाएगा वहां भी पानी का एक सर्कल बन जाएगा बेचारे का, क्योंकि उसने ढंग से रखा हुआ, पानी को भी नहीं ढंग से देखा होगा कि साफ लेके जा रहा हूँ, नहीं देख पाएगा, और रखेगा तो भी ऐसे रखेगा कि 2-4 बूंद गिरी जाएंगी। और एक कॉमन सेंस वाला होता है, सही समझ वाला होता है, वो उतना ही भरेगा कि पानी छलके नहीं। एक नजर से तुरंत देख लेगा पानी साफ साफ है कि नहीं, कहीं कुछ तैर तो नहीं रहा। जल्दबाजी में निकालते हैं, पुराने रखे हुए गिलास निकाल लिया, पानी भर के ले आया जल्दी से। हमने कहा देखा नहीं गया ऐसे, गुरुजी सिखाते थे। थोड़ा नमक लगा करके साफ कर ले, तो तेल के जो हाथ दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर, कम से कम मिट तो जाते हैं। थोड़ा स्थिरता से तो काम करना सीखो। थोड़ा कोई कार्य कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से सही तरह से करना तो सीखो। कोई भी कार्य किया है इतनी लापरवाही से, कभी कभी केले बटे आते हैं गलती से, तो फिर हम देखते हैं का तो छिलके यहाँ रास्ते में डाल के चले यार। हमने कहा देखो इन्हें सत्संग में आने की भी समझ नहीं होती, निष्कामता नहीं होती है, कर्म में इतनी लापरवाही होती है। चेक करना चाहिए अपने आप को, जैसे जैसे ज्ञान से दिल लगा रहे हो, तुम्हारा पहले देखना चाहिए योग कर्मसु कौशलम, कर्म में तुम्हारे हर कर्म में कुशलता आती जा रही। तो गुरु के पास आया, उसने चप्पल ऐसी फेंकी और दरवाजा भड़ाक से ने बंद किया। कहता गुरुजी मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा जाके पहले चप्पल से माफी मांग के आ और दरवाजे से माफी मांग कर आ। जो तूने इसके साथ मिसबिहेव किया ना, तूने भगवान करके नहीं देखा, जड़ चेतन की कदर नहीं करता है, जानता नहीं है दरवाजा तेरी रात भर सुरक्षा करता है, सर्दी गर्मी गर्म हवाओं से तेरे को बचाता है, तुम्हें धूल मिट्टी से बचाता है। ये चप्पल तुम्हारे पैरों की रक्षा करती है, कांटों से नुकीली चीजों से तुम्हें बचाती है। जाओ पहले इसके प्रति अच्छा व्यवहार करना सीखो। हम सबको टोक टोक करके, समझा समझा के, रोज सुना सुना करके, ये छोटी छोटी अकल गुरु देता है कि दरवाजा, गाड़ी में बैठे तुमने दरवाजा इतनी जोर से क्यों बंद किया, प्रॉपर लगना चाहिए। फिर कुछ लोग इतने धीमे करेंगे दरवाजा बंद ही नहीं हो पा रहा बेचारा। इधर पक्का पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए एक एक कर्म का। कभी कभी जल्दबाजी में ताला, अरे सीख लो ना, पैटर्न है, हर लॉक को खोलने का भी पैटर्न होगा, बंद करने का भी पैटर्न होगा, सीखो उसे, तुरंत कैच करो उस चीज में। उलझे रहते हैं, उलझे, कोई खराब थोड़ी चीज थोड़ी, कोई हर एक चीज को यूज करने का तरीका आना चाहिए। आजकल तो इतने इतने नई नई डिवाइसेस आ रही हैं, अगर तुम्हें उसका प्रॉपर उसका नहीं तरीका पता है ना, तो वो तुम खराब ही कर लो घर लाते इसको। सिस्टम इतने परफेक्ट होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, पर जो समझदार रहते हैं, हर समय अपडेट रहते हैं, पूरी नॉलेज को रखते हैं, पूरी तरह से उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए समझदारी दिखाते हैं, समझते हैं हर बात, तो देखो चीजों का अच्छा यूज कर ले। अधिक उतावलापन, अधिक तत्परता, ये हम देखते लोगों के कार्य को अच्छा होने ही नहीं देती, जीवन को अच्छा बनने ही नहीं देते। क्यों बोला कर्म का खाता, क्यों बोला गुरु इतना मौन से खाता है, तो मौन में रहो, शांत रहो, अपने ज्ञान की इंपॉर्टेंस को रखो। अपने ज्ञान के लिए अंदर में पक्का तुम्हें विश्वास होना चाहिए। बन पहले तुम्हारा जीवन बनेगा, तब कहीं जाकर के दूसरे पर इसका असर हो। दुनिया न बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा परम आनंद। तो रोज गुरु हमको और अधिक समझदार और सुंदर और पवित्र बनाता है। स्पिरिचुअल रियल मैन इज इमॉर्टल। तो वास्तव में सही अध्यात्म का व्यक्ति होगा ना, वो अजरता अमरता में टिका हुआ होगा, वही अमर है जो आत्मिक है, रूहानी है। ज्ञानी ही अमर है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है। तो कैसा भी कर्म दिख रहा हो उसको, कैसा भी कर्म हो रहा हो, वो जानता है करण करावन आपे आप, कर्म में अकर्म देखता है, परमात्मा को करता जानता है, और अकर्म में भी कर्म देखता है। किसी ने आकर शिष्य ने कहा देखो गुरुजी ये लोग कैसे आलसियों की तरह बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए थे वो संत। बोले नहीं, ये सब एक समाधि में बैठे हैं, ये इनका सुंदर अभ्यास चल रहा है, ये परमात्मा से अपनी तार जोड़ करके बैठे। तो एकांत में बिना किसी कर्म के भी बैठे हुए इंसान में भी ज्ञानी क्या दिखता है, कोई कर्म हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। अगर सो भी रहा है तो सोना भी उसकी एक क्रिया हो रही है उसके जीवन में। यानी इतना ज्ञानी किसी को भी ये नहीं समझता कि कोई कर्म से रहित है।
स्लीपिंग बोलते हैं ना, स्लीपिंग भी तो क्रिया क्रिया है, कर्म हो रहा है। तो जो कर्म में क्या दिखता है? अकर्म। और अकर्म में क्या दिखता है? कर्म। जो प्रवृत्ति मार्ग के हैं, चाहे कितने भी घोर कर्म में लगे हैं, उसमें भी क्या जानता है? करने वाला परमात्मा। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं, निवृत्त होके बैठे हैं, उसमें भी जानता है कि देखो इनसे ही भगवान कितना सुंदर कर्म करा रहा है, कैसे शांति के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं इनसे, कैसे प्रेम के वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। ये एक समझ है। इसमें कहीं ज्ञानवान कभी ना अहंकार में आता है, ना हीनता दीनता में आता है। वो हर समय जानता है, परमात्मा की महिमा को पहचान जाता है। तो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी कर्म करता है पर है अकर्मी। बाहर से कोई अकर्मी बना बैठा है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, पर मन में बैठ करके माया के ख्याल करता है। जो इस रहस्य को जानता है वही सत्य जानता है। मैं किसी को भी भूला हुआ नहीं समझूं, किसी को भी गुलाम ना समझूं, पर आकर अगला आकर के मुझसे तुमसे पूछे कि मैं दुखी हूं, गलत हूं, मुझे सीधा रास्ता बताओ, फिर तुम बताना, पर पहले किसी को रॉन्ग या अज्ञानी नहीं समझो। ये बड़ी सुंदर अभ्यास है। इसलिए ज्ञानवान हर एक के साथ कंफर्टेबल है। उससे कोई गलत या कोई खराब या कोई छोटा या कोई अज्ञानी दिखता ही नहीं। जब कोई आके भाव रख के आके पूछता है तो प्रेम करके उसको बता भी दे देता है। वैसे उसको जतलाने की, बतलाने की, फालतू बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। तो बोला वो सीधा रास्ता बताता है। अगर पूछता है, कोई आकर कैसे भाव रखता है, मैं दुखी हूं, मुझे आप बताइए, तो फिर उसको बताता है। जब तक तुम दूसरों को भूला हुआ समझते हो तो समझो तुम्हें अहंकार है कि मैं ऐसे बताऊंगा, सिखाऊंगा, ये अज्ञान है। और अधिकतर माँ बाप इस अहंकार में ही झूलते रहते हैं और फिर पीड़ित भी होते रहते हैं, लताड़े भी जाते हैं। इसीलिए क्योंकि ज्यादा खामखा टोकेंगे, खामखा बोलेंगे तो चार बातें सुनने को भी मिलती हैं। जब तक तुम दूसरों को भूला हुआ समझते हो, ज्ञानवान के पास एक सुंदर समझ आ जाती है, अभूल आत्मा जानता है। क्योंकि चल सृष्टि उस परमात्मा की मर्जी से रही है। हुक्म से सोया है कोई, हुक्म से जागा कोई। वो खुद जिस दिन प्रेरणा आ जाएगी उसके अंदर तो अपने जीवन को ठीक करेगा। इसलिए ज्ञानवान कभी भी किसी को भूला हुआ नहीं देखता। ये तो मेरा अहंकार है, किससे बनाऊंगा, इसे सिखाऊंगा, ये अज्ञान है। किसी को भी नहीं कहना है, पर तुम्हें इच्छा है, तुम्हें मोह है, तुम्हारे भीतर विकार है, तुम अज्ञानी हो, पर हर जगह मैं ही हूं, ये नजर तुम्हारी होनी चाहिए। सब पर मेहर की नजर करो। ये मेहर की नजर कौन सी होती है? सब मैं ही हूं, मैं हर में हूं। हर में कौन है? मैं ही हूं। तो ये मेहर की नजर रखो, सबको करुणा की नजर रखो। अभूल, ये भूल नहीं, अभूल मतलब वो जानता है कुछ, किसी में कहीं कोई भूल नहीं। मतलब अपने मन को दूषित दूषित नहीं रखता किसी के लिए, ना ऐसी चेष्टा में रहता कि मैं सिखाऊंगा किसी को, ये भी नहीं रहता। वो शांत है। फिर भी सारी दुनिया ज्ञानवान से सहज सीखती है। सोचो, क्योंकि वो अमर आत्मा में टिकता है, क्योंकि वो अभूल आत्मा को जानता है। धीरे धीरे उस ज्ञान के प्रभाव से उसका जीवन इतना समझदार, सयाना, सुंदर, पवित्र होता है। बड़े बड़े रानियां भी गीतावान से रीस करती थी, इनका जीवन कितना अच्छा, उनके प्यार पर नछावर जाती है। आज गुरु को देख करके हम लोग यही तो देखते हैं, देखो कैसा, कितने प्यार से भरा हुआ जीवन है, कितनी समझदारी से भरा हुआ जीवन, कैसे कोई विक्षिप्तता की बात है ही नहीं इनके जीवन। केवल एक सत्संग का ही सुबह शाम का नियम चलता है, तुम्हें सुंदर। तो सीखना चाहिए और ऐसे करते जाना चाहिए अपने आप। मैंने मरना कबूल कर लिया, अब तुम मुझ पर तरस खाओ। जो गुरु के पास आता है, मौत कबूल करके उस पर गुरु की मेहर हो जाती है। दादा ने बोला, द्रौपदी की तरह पुकारना भी अज्ञान है, भगवान तो घट घट वासी है। इसलिए सच्चे गुरु के दर पर हम ठीक से, जब तक लगातार उसके प्रेम में नहीं आएंगे, उसकी लगन में नहीं आएंगे, तब तक हम यहाँ की बात समझ नहीं पाएंगे।
क्योंकि यहाँ कभी कुछ दिखाई देगा, कभी कुछ दिखाई देगा। एक शिष्य गुरु के पास गया, देखा वहां नाच हो रहा था, बड़े सब झूम रहे थे, बड़ा जलसे का दिन था, बड़े सब प्रेम में उमंग में झूम रहे थे। फिर कुछ समय बाद दूसरी बार गया तो देखा सब मौन में बैठे थे। गुरु शांति से कोई अभ्यास करा रहा था, सब उस अभ्यास को कर रहे थे। ज्ञान के वचन गुरु बोल रहा था, सब धीरज रख के सुन रहे थे, इसको बहुत एकाग्रता से सुन रहे थे। फिर वो तीसरी बार गया, तब देखा गुरु अकेला बैठा हुआ था, शांत बैठा हुआ था अकेले। उसने कहा ये क्या मैं देख रहा हूं, कैसा क्यों है? पहले पहले मैंने ऐसे देखा। उन्होंने पूछा तुमने क्या देखा? बोले मैंने तो देखा अब किसी आप अकेले बैठे। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए, कहते पहले जब सब लोग माया से आते हैं तो स्थूल बुद्धि लेकर के आते हैं, तो उनको भजन कीर्तन डांस या जिसमें उसका मन लगे, मैं वैसा उनके सामने माहौल रखता हूँ। और जब वो प्रेम करने लगते हैं ज्ञान से, सत्संग से या मेरे से, तो फिर उनको वैराग्य की समझ देता हूँ, ज्ञान वैराग्य की समझ देता हूँ। और ज्ञान वैराग्य की समझ देने के बाद बोला वैराग्य से भारी होकर के वो मौन में आ जाते हैं। इसके बाद वो ज्ञानी होकर के जाकर के निष्काम सेवा में लग जाते हैं। अब मैं फिर फ्री हो जाता हूँ, फिर अकेला हो जाता हूँ, फिर नए लोग आते हैं, तो मेरे पास ये सिलसिला चलता रहता है। आज कितने सालों का कभी कभी विचार करते हैं, कहाँ एक 65-70 साल से लगातार जीवन इसी कार्य में लगा पड़ा, इसमें एक दिन भी नहीं थका हो, एक दिन भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा हो, और गुरु का प्रेम लगातार बढ़ता रहा हो जीवन, तभी सुंदर गति बनती है। बोले आत्मा समझने से भूलें सब निकल जाएंगी, बीमारी में भी अपने को ठीक महसूस करोगे। समझ रहे हो? आत्मा जानोगी अपने आप को तो ये स्थिति बनेगी। बीमारी की अवस्था में भी अपने को ठीक महसूस करोगे। पाप और मौत को सत्य नहीं समझो, ना किसी ने पाप किया है, ना कोई बीमार है, ना कोई मरता है। यानी इन सब ख्यालों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए कभी भी उसको कोई ऐसे नहीं देखोगे कि अरे चेहरा उतर रहा है, सुस्त है, डॉक्टर ने तो ऐसा कह दिया है। डॉक्टर क्या जानता, चलाने वाला तो डॉक्टर से अधिक विश्वास किस पर रखता है? वो ईश्वर पर रखता है। वो दवा से अधिक विश्वास उस ईश्वर के चमत्कार, उसको जैसे रखना है वैसी दवा दिलवा देता है। नहीं तो उसी डॉक्टर से ऐसी दवा दिलवा देगा, कैसा रिएक्शन होगा कि पता लगा, ये डॉक्टर भी क्या सोचता रहेगा कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या। असर किसका है? ठीक कौन करेगा, डॉक्टर या परमात्मा? इसलिए ज्ञानी हमेशा परमात्मा के विश्वास में है। अच्छे डॉक्टर होते हैं वो RX लिखते हैं, वो जानते हैं मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो लिखवा रहा है मुझसे, वो परमात्मा मुझसे दवा लिखवा रहा है। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड बोला गया है डॉक्टर्स को। सबसे पहले सबको आत्मा का निश्चय कराओ, दूसरा कोई भी लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं सुनाओ। जब तक इनको आत्मा नहीं समझिए तब तक बेकार है। उससे कोई भी दूसरी बात सुनाना उसे बेकार है। उसे बताओ तू आत्मा है, शरीर नहीं है, देह अध्यास गमाओ और आत्मा में टिकाओ, दूसरी कोई ज्ञान नहीं है। मौत से पहले मरो कि मैं नहीं हूं। बार बार गीता भगवान और हम भी देख रहे, दादाजी भी बार बार केवल एक आत्मा की बात, एक ज्ञान की बात ही सुना रहे थे। सदगुरु के, सच्चे सदगुरु के दर्शन से एक ही धक्के में मैं ना हो जाऊं। दूसरे गुरुओं के पास मैं ना करके बाहर से कहेंगे, मैं ना बाहर तो कहेंगे पर मैं पापी हूं, नीच हूं, अंदर बाहर से बोलेंगे, पर अंदर में अहंकार और अधिक बढ़ता चला जाता है कि मैं सत्संगी फलाने का गुरु, फलाने गुरु का शिष्य हूं। और यहाँ पर हम लोग देख रहे थे इतनी सुंदर, भले कोई 60-60 साल के, 50-50 साल के पुराने सत्संगी थे, खुद इतने ज्ञान स्वरूप हो चुके हैं कि अपने अपने शहरों में हजारों को ज्ञान सुनाते हैं, प्रेमियों को ज्ञान प्रेम देते हैं, लेकिन दादा के आगे इतने सब भी नथिंग होकर के बैठे हैं। और ऐसे नहीं कि कोई बन करके पोज बनाया भी नथिंग होने का, वो वास्तविक है अंदर की स्थिति भी नथिंग।
जहां कुछ बनना बनाना है ही नहीं। गुरु बहुत जबरदस्ती, नहीं नहीं तुम बताओ अपना अनुभव आज बताओ, तो बताते हैं। ऐसे बड़बड़ करके बोलने की आदत है। मैं बताऊं, मैं जतलाऊं? ये भी ख्याल नहीं आता है, अगर ज्ञान इतना भी नथिंग होता है जबरदस्त। और गुरु अगर पूछ भी रहा है तो मैं देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, उतना ही बता रहे हैं जिसमें गुरु की महिमा हो या कुछ सिखाने योग्य बात हो किसी को, ऐसे जो उनके आचरण में उतरी हो। इसके अलावा कुछ नहीं, ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, बखान नहीं। अच्छा लगता था देखकर, हम भी ये समझ सीखे अंदर से। बोला ध्यान रखना, सबसे पहले सबको इसलिए आत्मा का निश्चय कराओ। सत्संग में इसलिए तपस्या होना बहुत जरूरी है कि एक एक के जीवन को ये लगे कि क्या मैंने तपस्या करी, अभी थोड़ी बहुत कोई किया, मेरे मन की, मेरी वाणी की, मेरे शरीर से कोई तपस्या हो रही है। इन्हीं तीनों से कर्म बन जाते हैं, और ज्ञानी पहले ही इन तीनों की तपस्या कराता है। बोला सदगुरु के दर्शन से एक ही धक्के में मैं ना हो, और दूसरे गुरुओं के पास मैं ना केवल बाहर से कहोगे। शुरू में ही सबको उत्तरायण में ले जाओ कि तू आत्मा है, उत्तम से उत्तम है, दिए से दिया जलाते चलो। जहां तुम्हारी प्रॉपर्टी है मन भी तुम्हारा वही है, ध्यान रखना। जिधर झुकाव है उधर ही गिरेगा। आज जिसका चिंतन करते हो देखो वैसे रूप हो जाते हो। कल महसूस कर रहा था मैंने कि अगर 4 दिन लगातार दादाजी के दर्शन चिंतन वही माहौल रहा है तो मन की स्थिति एक अलग है। एज यू थिंक सो यू बिकम। अब फिर अगर बार बार फिर जगत का चिंतन, जगत के ख्याल ये आते जाएंगे तो वैसा रूप। इसलिए ज्ञानवान ने एक किला बनाया हुआ है अपने इर्द गिर्द। सारे समय अपने आप को किस किले में रखता है, किस चिंतन में रखता है, क्या बात अंदर में विचार कर। इसलिए संतन से मेरा लेवा देवा, संतन से मेरी, वो अपने को घेरे में ही रखता है, ज्ञान के घेरे से अलग नहीं होता। वो पहचान लेता है मन की इस बेकार की बातों को, ये रस लेता है और कुछ नहीं करता है। बाहर जगत में मैं मेरे वालों से बात करके, दुनिया वालों से बात करके, ये वहां अपना टाइम ही खोटी कर रहा होता। और ज्ञानी हर वक्त अपने ज्ञान के अभ्यास में इतना आनंद आया था उसको कि अगर कोई उसके निकट आकर के 2 मिनट नहीं बैठेगा ना, तो कोई ना कोई सुंदर आत्मा का संदेश लेके जाए। इतना इसमें निपुण हो जाता है, बाकी कर भी लिया तो। गुरु से प्रेम ही हम लोगों का ये है कि तुमको बिल्कुल ऐसा गुरु जैसा बनाए। केवल बाहर थोड़ी आशिक गुरु करवाता है, बोल रहे थे ना गुरु जी, बाहर आशिक थोड़ी होना, शरीर पर आशिक थोड़ी होना। वो तो खुद ही तद्रूप हो जाएगा उसका। अब उसके जीवन से भी वही ज्ञान की बात, गुरु की बात, निष्काम प्रेम की बात निकलेगी अंदर से। तो बोला तुम मनुष्यों का ज्ञान ऐसा है जो भगवान को भी मनुष्य बना दिया है। कृष्ण को भी एक रिवाजी मनुष्य समझते हो, पर भगवान का ज्ञान ऐसा है कि मनुष्य को भी भगवान करके समझाता है, समझता है कि हर एक भगवान। कितना बड़ा अंतर है, सोच में कितना अंतर। जब तक अज्ञान का भाव है तो होते हुए गुरु भगवान को भी साधारण क्या करके देखेगा, मनुष्य करके देखेगा। और सच्चे गुरु का ज्ञान क्या होता है, पहले ही दिन तुमको बस कर आए अल्लाह, सब में भगवान दिखाएगा तुम। अब तुम देखो कौन से अभ्यास पर चल रहे हो, अभी भी जगत के अभ्यास पर चल रहे हो या गुरु के अभ्यास में आए। तुमने देखने की प्रैक्टिस की, नाम रूप भुलाया, कर्म भुलाए सबको ऐसे, ये अंदर से इतना पक्के बने तुम। मनुष्यों का ज्ञान तो ऐसा होता है जो भगवान को ही मनुष्य बना देता। वो भगवान को भी, कृष्ण को भी रिवाजी मनुष्य समझते हैं, पर भगवान का ज्ञान ऐसा है, गुरु का ज्ञान ऐसा है जो मनुष्य को भी भगवान करके समझता है। मैन इज गॉड सिंपली ही डज नॉट नो इट। बोले स्थित प्रज्ञ की निशानी कौन सी है, सच्चे गुरु की निशानी कौन सी है। तो ऑब्जर्व करोगे गुरु को तो समझ में आएगी,
सच्चे गुरु की पहली निशानी है वह पैसा नहीं उठाता, यानी उसकी कदाचित किसी की भी माया में कभी मन नहीं होता है। उसे अंदर से किसी के से भी कोई पदार्थ लेने की, मांगने की आवश्यकता ही नहीं, जरूरत ही नहीं। उसके कार्य स्वतः ही सिद्ध से अपने आप ही निराकार करता है। कैसे करता है? वो इतने विश्वास में पक्का होता है कि मेरे से कहीं खर्च कराने होंगे जैसे डायरेक्टर को, तो मेरी जेब में क्या डाल देगा? पैसे डाल देगा। इतना निरीक्षा रहता है वो बस। ये ज्ञान इतना फलदायक तभी हुआ है दादा का, जब पिया लिया ना पैसा, पिया ना पानी, पिया ना किसके घर का पानी। सुनो सुनो है मेरे सतगुरु दादा की अमर। और अभी सावधान होना, ये मन है कब कब में, मछली कब कब में फिर पानी पी जाती है ना, पता नहीं चलता है इसका। इसलिए समझदारी दिखाना। दूसरी पहचान है ना आश्रम ना मंदिर, विश्व का सबसे अच्छा सत्संग, और हम लोगों के यहाँ पर कोई मंदिर ठिकाना नहीं। उनका फ्लैट ही अपने आप में मंदिर जैसा बन गया। अगर लोग भाव से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं, उन्हें बाहर के किसी आडंबर की जरूरत नहीं, उन्हें कोई जरूरत नहीं। ये तो बंबई वाले इतनी उदारता और समझ रखते हैं, कहते हैं कि चलो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाहर गुरु के पास लोग आते ही हैं, और वो बुलाते भी हैं, बड़े प्रेम से भाव रखते हैं कि आएंगे लोग वक्त, तो वो खुद उनके लिए कहाँ मिल करके बैठेंगे, सत्संग करेंगे। तो इतना बड़ा हॉल वहाँ का जो एसी हॉल है, वो इतना, वहाँ के तो इतने किराए हैं, इसका हिसाब ही नहीं। 2 टाइम सत्संग का भी वो अलग अलग लेते थे। दादा से बहुतों ने कहा था, इतने हैं, समर्थवान हैं, उनको दादा के लिए करने वाले, तन मन धन लुटाने वाले दादा के लिए हैं। तो दादा के हर शहरों में बन चुके हैं, लेकिन बम्बई में नहीं बन रहे। तो बोले, नहीं जरूरत है, हमें जरूरत है, हमें अपनी शांति पे आए। आओगे भगवान अपने आप इंतजाम कर देगा, कोई नहीं। उन्होंने नहीं वहां किया, कोई भी इस माया को नहीं फैलाया। तो ध्यान रखना, गुरु जी बहुत सावधान करते थे। बहुत से ऐसे गुरु जी के सामने बातें आई कि हम 4-5 सत्संगी हैं, बड़े बिल्कुल बहुत पक्के वाले सत्संगी हैं, हम लोगों के मन बहुत अच्छे हैं, हम 2-3 लोग मिलकर के एक हॉल बना लें गुरु जी अपने शहर में। बोले डंडे चलेंगे और कुछ नहीं होगा, कर्म बना लोगे अपने। तो जानते हैं माया ऐसी है। तो उसके पीछे मन चलेगा, और हुआ भी, तो प्रत्यक्ष देखा भी। एक जगह ऐसा ही हुआ, उसने मकान ऊपर बनाया, नीचे चलो चलो हमारे दीदी जी भैया जी सत्संग करेंगे, इनके लिए हॉल बना दे। साल 2 साल नहीं टिक पाई बात। कब मन खराब हुआ, कब कैसे हुआ। इसलिए गुरु बहुत सावधान करते हैं सब बात में। ये माया है ही ऐसी, निष्कामता हर एक के दिल में इतनी नहीं बन पाएगी। कोई विरला ही होता है जो अपना तन मन धन पूरा निष्काम करके चल पाएगा। माया, सब गुरुओं के पीछे झगड़े ही बचते हैं फिर बाद में, देखो यार। इसलिए सावधान करता है, ना आश्रम ना मंदिर बनाता है। ये सच्चे स्थित प्रज्ञ की निशानी है। उसके लिए अनेकों आश्रम मंदिर खुल जाते हैं, वो अलग बात है, पर वो नहीं कभी बनाता। वो जहां पैर रखता है वहीं खैर हो जाती है। आज घर घर हम लोगों का सत्संग इसलिए तो हो जाता है, जरूरत ही नहीं है ज्यादा भीड़ की, ज्यादा इन सब की जरूरत क्या है। ज्ञान का अभ्यास करना है, शांति से बैठ के करो। तो ये देखा, वो पैसा नहीं उठाता है, ये लक्षण उसका। ना आश्रम ना मंदिर बनवाता है, बनाता है, ये उसका लक्षण होता है। ना शिष्य व सेवक रखता, कहीं उसे अंदर अंदर लगे कि फलाना तो कुछ आना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ऐसी कोई भावना नहीं आती। वो अलग बात है, कुछ प्रेमी अपने को सहज ही समर्पित करके सेवा कार्य संभालते हैं, पर उसको इच्छा नहीं होती। वो अंदर ही चेक करता है, उसके अंदर कोई गुलामी नहीं आती इस तरह कि कल को अगर तुम नहीं आए तो वो परेशान हो तुम्हारे से। हाँ? उसका प्यार वैसे ही रहता है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है, अंदर में गहरी समझ,
कि कर्ता के हाथ हजार तू काहे करने चला, करन करावन आपे आप, ये समझ होनी जरूरी। तब वो अंदर से, तभी तो उसका चित्त एकदम से राग द्वेष से रहित होगा हर एक से। अब चौथा गुण उसके अंदर बताया, उसमें ना राग रहेगा, ना द्वेष, ना द्वैत भाव। ऐसा स्थित प्रज्ञ जो होता है उसके अंदर ये लक्षण होते हैं कि उसमें ना राग है, ना द्वेष है, ना कोई द्वैत का भाव। आज कोई नया व्यक्ति भी आता है, वो भी इतना ही प्यार महसूस करता है, उसको भी दादा की नजर में उतना ही सम्मान दिखाई देता है, चाहे वो 50 साल पुराना कोई उसके पास। एक सा मेरी नजर में निर्मल है उसका चित्त। हाँ, जितना पुराना होगा वो खुद ही अपना आचरण अच्छा करेगा, बस यही तो पहचान है। वो खुद सही मर्यादा का पालन करेगा। तो जितनी अच्छी गुरु भक्ति रखेगा उसके आचरण से वैसे ही दिखेगा। अमरदास जी थे तो वो, उनके अंदर ऐसी भक्ति भाव था कि वो कभी पीठ ही नहीं देते थे गुरु को। जहां तक गुरु ऐसे दिखता रहता था वो उल्टे ही चलते थे। और कहते हैं एक बार एक महिला ने, सुबह ही सुबह वो की सेवा में जा रहे थे तो कहीं आवाज हुई, तो किसी ने, कौन है? और होगा वही निधावा अमरू, अमरू करके उसका नाम बिगाड़ दिया था। सब तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग जलते भी, कुछ तो गुरु को समर्पित होते हैं, कुछ जो है देख देख करके ही परेशान होते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्हें बड़ी छुट्टी मिल गई है, इन्हें बड़ा ऐसा मिल गया, ऐसे करके परेशान होते हैं। होगा कोई निधावा और अमरू, वही होगा। कहते हैं और कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही वो शाम तक बिल्कुल पगलाई पगलाई से हरकतें करने लगी वो औरत जिसने ये बोला था। इतनी उसकी तबीयत खराब, उसे फिट्स आने लगे, पगली पगली से हो गई। इसने कहा क्या हुआ? उसके पति ने कहा ये सुबह सुबह इसने ऐसा बोला है अमरदास के। अमरदास के पास आई तो बोला, आकर के उसने माफी मांगी तो अपने आप को ठीक होती चली। तो ऐसे प्रसंग आते हैं जो गुरु भक्ति में इतने लगन में रहते हैं ना, इतने सेवा, उनके सही अंदर भक्ति इनके अंदर होती है, उनके अंदर भी परमात्मा पर ऐसी सफा डाल देता है, या उनके लिए गलत व्यवहार करने वालों को अपने आप प्रकृति दंड देती रहती है। इसलिए ध्यान रखना, तुम परेशान मत होना कि गुरु के लिए कोई ऐसे बोल रहा था, सत्संग के लिए कोई ऐसे बोल रहा था। आप निश्चिंत रहो कि प्रकृति आप पे बैठी है, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अड़े ना कोई हथियार, तो यार यार की बात शुरू हो जाती है फिर अंदर। फिर तुम कभी किसी के लिए कोई कर्ज मत रखना, कोई ऐसे मत सोचना कि सबको मिले तेरी रहमत है, यही विचार रखना। तुम भगवान करके देखना, बाकी काम है फिर उसका। राजा जनक ने अपनी प्रारब्ध में मिली रजाई भी गुरु को दे दी, और सन्यासी दूसरों की रजाई लेकर के भी साहूकारों से पैसे में मजे लेते हैं, वे पाखंडी हैं। दोनों के अंतर को समझना। राजा जनक ने अपनी प्रारब्ध में मिली रजाई भी गुरु को दे दी। प्रारब्ध से राजा जनक को रजाई थी, लेकिन ज्ञान समझने के बाद उनके अंदर कौन सी समझ आ गई? जिसकी जले सोई पछता है। किस समझते बैठे थे वो अपने राज्य में? जिसकी जले सोई पछता है। अब गुरु की रजाई है, गुरु को लगेगा तो वो बचाएगा इसको। खबर भी आई कि तेरे राज्य में आग लग गई है, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे भवन में आग लग गई है। राजा जनक टस से मस्त। ये है राजाई देना। कोई बाहर से ला करके 10-20 हजार रुपए दे दिए, गुरु के सहयोग में दे दिए, वो राजाई देना नहीं होता है। अंदर से मेरा नहीं है कुछ, ये जानना। ये जो घर है, ये मेरा परिवार है, ये सब मेरे गुरु की अमानत है मेरे पास। तो अमानत को मैं कैसे खराब करूंगा? ये भाव आना अंदर से। ये अमानत कभी मेरी ऐसे दूषित ना हो जिसमें मैं कैसे हक रखूं। इसलिए सहज उसका स्वभाव हो जाता है, उसका तन मन धन केवल गुरु की आज्ञा में ही उपयोग में आता है। अपने मन से नहीं कुछ भी इसका उपयोग करता है। बहुत इसके लिए गहरी गुरु भक्ति चाहिए होती है अंदर। अब उसका तन मन धन किसके उपयोग में आएगा? जब है ही गुरु का तो किससे पूछ के करेगा? पूछो। उसकी हर भाव उसका गुरु को पता होगा, और गुरु से सीखे हुए ज्ञान सहित ही वो व्यवहार करेगा।
गुरु ने उदारता जहाँ सिखाई है वहाँ उदारता से करेगा, जहाँ सावधानी सिखाई है वहाँ सावधानी से करेगा, जहाँ गुरु ने बेफिजूली रोकने के लिए निर्देश दिया तो वैसे रोक करके चलेगा अपने आप को, बिल्कुल वैसा ही अपने आप को ढालता जाएगा। उसका तन मन धन किसका है अब? गुरु का है। वो भाग्यशाली होता है जिसके तन मन धन पर गुरु पूरा हक रख ले। तो रख नहीं पाता, कोई दे ही नहीं पाता, गुरु रख ले, कौन रखता है? तो ये बोला तन मन धन गुरु को देना चाहिए। फिर गुरु भी ऐसा हो जो तन मन धन ले नहीं, बस क्या करे, उसकी तन मन धन में से आसक्ति छुड़वा दे। दोनों में अंतर है। गुरु कैसा चाहिए और शिष्य कैसा होना चाहिए। शिष्य को तो हमेशा ये भाव रहना चाहिए अपना तन मन धन में गुरु पर वारूं, या मेरा नहीं है मेरे गुरु का है। पर शिष्य भी इतना पक्का होना चाहिए कि वो तन मन धन ना ले बल्कि उसकी आसक्ति निकलवाए उसमें से। और ये हमने इसके साक्षी अनुभव बने बैठे हैं। सच्चा गुरु ऐसा होता है, तन मन धन की ममता मिटाए। उस समय लगता है कि रोक क्यों रहे हैं, उस समय लगता है कि ये ऐसे क्यों गुरु ने कहा, गुरु ने ऐसे हमारे रिश्तेदारों के लिए ऐसे क्यों कहा, इनके लिए ऐसा क्यों कहा, शुरू में लगता है। लेकिन बस गुरु वाक्य सत्यम अगर किया है हमने अंदर से, ज्ञान को सत्य समझा है, ज्ञान की लगन में रहे, ये काम फिर गुरु का है। कैसे? उसमें से वो आसक्ति निकलवा देता है। फिर बड़े प्रेम से मन इसी भाव में रहता है कि तन मन धन की ममता मिटा के तो ये सब गुरु को अर्पण करके गुरु के अनुसार चलता है, यानी गुरु के कार्य में ही उसका जीवन लग जाता है। तो ये विचार रखना अंदर से, तन मन धन गुरु को देना चाहिए। फिर गुरु भी ऐसा हो जो तन मन धन की नहीं पर उसकी आसक्ति छुड़वाए, सबको अपनी अपनी प्रारब्ध पर विश्वास दिलाए, निश्चय कराए, इच्छाएं वासनाएं छुड़ाए, फिर उसे अपनी ही राजाई में निर्मोह निरासक्त करके बैठाए। सब सच्चे गुरु ने यही एक आदर्श दिखाया। आज कहीं भगाता नहीं है गुरु, हमको उसी राजाई में बैठा ले रखता है। पर कैसे धीरे धीरे मन की स्थिति कौन सी बना देता है? निर्मोह और निरासक्त। और हम भी ऐसे प्रणाम स्वरूप निर्मोह नगरी के निर्मोह राजा बनने लगते। तो गुरु शिष्य की एक पाई को भी हाथ ना लगाए, और फिर शिष्य भी सब कुछ गुरु का समझ करके एक भी कर्म ना करे। ये सुंदर कॉम्बिनेशन है सच्चे गुरु का। ऐसे ही कॉम्बिनेशन को गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जहां गुरु की कृपा से शिष्य का जीवन इतना बदल जाए कि उसकी सारी तन मन धन की आसक्तियां छूट जाएं। ये थोड़े कि कुछ खर्च करने में वो ऐसे मन से परेशान होने लगे, दिक्कत होने लगे। कुछ भी धन में कोई बदलाव आया, कोई बात आई तो वो लजने लगे, परेशान होने लगे। वो जानता है ये सब गुरु का है। अभी भी हम देख रहे हैं कौन संग कर पाएगा गुरु का। तो धन में आसक्ति रखेगा वो कर पाएगा? तो सोचता रहेगा टिकट इतने की आएगी या वहां पे ऐसे करना पड़ेगा, होटल के इतने लगेंगे, सोचता रहेगा ना लोग। क्योंकि बॉम्बे में तो हम देख रहे थे कोई कमरा 3 साढ़े 3 4 हजार से कम में नहीं मिलता अगर ढंग का रहने के लिए चाहिए। 3 लोग भी एडजस्ट हो गए तो भी 1500 रुपए पर हेड पड़ता एक रात का। पर जो समझेगा ये कि तन मन धन मेरा कहाँ है, गुरु का है। गुरु अपने पास मुझे बुला रहा है, उसे कृपा लगे, वो कुछ भी करके ऐसे लगेगा उसको नहीं जाना है मुझे, क्या हुआ, समय कम है तो कोई बात नहीं, फ्लाइट से चले आएंगे, ऐसे लगे। लेकिन तन मन धन है किसका? ये समझ है जो पहले गुरु का संग करने में ये अपने तन मन धन को मिथ्या समझता है। ना तो तन का कोई आसक्ति या कोई भाव उसको रोक पाता है, ना धन का कोई भाव उसे रोक पाता है, ना मन में कोई ऐसा कोई नेगेटिव ख्याल उसको ऐसे रोक पाता है, अरे छोड़ो थक जाते हैं, अब कब तक भागे, कितना भागे, ऐसे ऐसे भाव भी आते हैं, कितना जाएंगे, कैसे जाएंगे। यहाँ भी तो वही है, फिर एक भाव ये भी आ जाता है कभी कभी। और गुरु का संग करने में जब ये भाव ना आए उसके अंदर, तब जानना तन मन धन किसका है। कहना तो आसान
तन मन धन की ममता मिटावे, सोई बड़ भागी जो सतगुरु पावे। सतगुरु पावे वो आत्मा में जागे, वो आत्मा में जागेगा। तो ध्यान रखना, इच्छा वासनाएं छुड़ाए, फिर उसे अपनी ही राजाई में निर्मोह निरासक्त बना देता है। ये गुरु का बड़ा कार्य चलता है और बड़े धीरे धीरे चलता है। वो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं वासनाएं छुड़ाता है। इतना तुम्हें अब संग करने का अंदर का शौक, और ये अंदर की हालत तुम्हें खुद समझ में आनी चाहिए। और अगर ऐसा करके तुमने कहीं गा दिया, देखो मैं ऐसे करके आई हूँ, देखो मैं इतना करके आई हूँ, इतना गुरु पे मरती हूँ, तो वो निष्फल जाते हैं। बल्कि तुम्हें कृपा लगे, शुक्र गुरु ने आज कहीं अगर मेरे से खर्च हुआ तो दिया है ना पहले गुरु ने। अगर कहीं ये तन निकलता है, कहीं जाता है, तो शक्ति पहले किसने दी है? हम आते हैं, गुरु की शक्ति लेके आती है, प्रेम लेके आता है। मन तो आना ही ना दे, कहे तो आराम करती हूँ, बहुत दर्द रहता है, ये रहता है, वो दिक्कत है, जबकि कुछ नहीं है देखा है तो। दिल अपनी जगह चल रहा, दिमाग अपनी जगह चल रहा, सही है। पक्का निश्चय कर लेना, कुछ मैं बीमार हो ही नहीं तो देखना, फिर इसके बाद डॉक्टर्स की रिपोर्टें बदल जाती हैं अगर कोई ठीक से निश्चय कर ले। हैरान हो जाते हैं डॉक्टर, ये क्या है, मिरेकल हो रहा है क्या इसके साथ, कोई चमत्कार हो रहा है क्या इसके साथ। अपनी पॉजिटिविटी इतना असर करती है, इतना ज्यादा असर करती है। ठाके मार के हंसना, दिल खोल के हंसना, ये अपने आप में मिरेकल होता है। ध्यान रखना इस बात का। गुरु शिष्य की एक पाई को भी हाथ न लगाए, फिर शिष्य भी सब कुछ गुरु का समझ करके कर्म करे। एक पैसा भी गुरु की आज्ञा के सिवाय ना खर्च करे। कोई इतना जुड़ा होगा उसी के संग ये बात संभव होगी, वरना तो ये बात सबको बड़ी कठिन लगती है। ऐसे कैसे, हम तो अपने घर में खर्च करते हैं, तो एक एक बात थोड़ी गुरु से पूछेंगे, सही बात है। पर जो इतना अंदर से जुड़ जाएगा, तो उसकी सब बातें गुरु को सहज पता होती हैं। वो गुरु को बताए बिना, आज ये जानना था, आज यहाँ ऐसे करना था, आज ऐसे हो गया। वो उसके घर का बजट पूरा गुरु को पता होगा, और गुरु उस बजट को मैनेज भी कर देगा। यहाँ ऐसे कर लिया करो, ऐसे कर लिया, ऐसे समय निकालो, ऐसे ऐसे मौका लगा लो, ऐसे चले जाओ, ऐसे कर लो, और वो तुरंत उसका मन मानेगा भी, और हमेशा उसको बरकत दिखाई देगी। ध्यान रखना, ऐसी गुरु की कृपा होती है उसके ऊपर। चलेगा, अरे बहुत है, बहुत है। चाहे कुछ भी नहीं होंगे, पर्स में एक पैसा भी नहीं होगा, फिर भी दिल कहेगा बहुत है। अरे आ जाएंगे, जब जाना होगा तो मिल जाएंगे, चलेगा, हो जाएगा, ऐसे कहते। वही उसको आकर के बैठेगा गुरु उसके साथ। और नहीं तो अगर किसी के पास वास्तव में ऐसी स्थिति होगी ना कि मान लो अगर कहीं आने आने के लिए धन की व्यवस्था नहीं है, तो उसको इतना धीरज मिलेगा गुरु से, इतना प्रेम मिलेगा कि वहीं बैठे बैठे उसको संदेशा मिलेगा गुरु का। गुरु की ऐसी कृपा होती है। वो ऐसा जुड़ा हुआ बैठेगा। जो गोपियां कृष्ण के पास पहुंच गई, उनसे कहीं ज्यादा कृष्ण फिर किसके चिंतन में दिखाई देगा? जो गोपियां घर रह गई। ये है गुरु और शिष्य का ऐसा ये सुंदर संबंध होता है, भाव का संबंध ऐसा हो। हम देखते थे ना कि कैसे सही हाथों में चीज पहुंच जाए, सही भाव से पहुंच जाए, तो कैसे वो पहुंच जाती है एक सही जगह पर। भाव का भूखा है भगवान, वो प्रकट करता है। मन कभी कभी कहेगा, अरे हम तो गुरु से कुछ बोल नहीं पाए, हम तो कुछ बता नहीं पाए, लेकिन तुम इतने विश्वास होना चाहिए, गुरु जानी जाननहार है, वो मेरे दिल की हर बात जानता है। क्या छुपेगा उससे, क्या छुप सकता है? तो सब गुरु को पता होता है उसके दिल का हाल। तो ध्यान रखना, एक पैसा भी गुरु की आज्ञा के सिवाय खरना खर्च करेगा, देह अध्यास भी ऐसे ही छूटेगा उसका, जब सब गुरु का समझेगा, गुरु की आत्मा अपनी आत्मा एक समझेगा। सतगुर सिख की आत्मा, सिख सतगुर की देह, ऐसा जान जाएगा तो उसका सब अपने आप छूट जाए। समझ गए?
दान पुण्य करना, बात करना, सलाह देना, समझाना, संकल्प विकल्प राग द्वेष करना, ये सब क्रियामान कर्म है। इसलिए बिल्कुल मौन हो जाओ। हो रहे हैं तो बखान नहीं करो तुम्हारे जीवन से। मैं करती हूँ ऐसा भान नहीं रखो कभी अंदर से, तब बच पाता। नहीं तो ये सब फिर नए सिरे से तुम्हारे क्रियामान कर्म हो, या कोई तुमने क्रिया मानी ना, मैं दान देती हूँ, मैं पुण्य करती हूँ, मैं तो बहुत ऐसे करती हूँ, फिर ये कर्म तुम्हारे खाते में जुड़ जाते हैं। द्वैत देखेंगे तो कर्म बनेगा तुम्हारा। तेरा सो मेरा, मेरा तो सो तेरा। सुंदर भाव में रहेंगे तो मेरा सब कुछ गुरु का है, गुरु का सब कुछ मेरा है, ऐसा सौदा करना चाहिए। बिक जाओ, इसको कहते हैं बिकना। गुरु को बिक दो अपने को। मेरा सो तेरा, और फिर तेरा। राजा के पास एक गुरु आए, राजा को बहुत उसमें प्रेम जागा, गुरु के लिए श्रद्धा जाग रही थी। बोला गुरु जी मुझे आपका ज्ञान के लिए क्या करना? बोले तुमको जो है सौदा करना पड़ेगा। बोले क्या? अब तेरा सो मेरा और मेरा सो तेरा। राजा होशियार था, सोच में पड़ गया क्या कहना चाह रहा है गुरु। बोले मेरा सो तेरा, यानी मैं जो अभी तक मान के बैठा हूँ मेरी राजाई है, मेरा मेरा परिवार है, या मेरा राज्य है, मेरा सब कुछ धन संपदा है, ये जो मेरा मान के बैठा हूँ, ये आज से किसका हो गया? ये गुरु का हो गया। मेरा सो तेरा। राजा ने सोचा चलो ज्ञान प्राप्ति के लिए अगर ये मुझे ऐसे भाव बनाना पड़ रहा है तो भी एक अच्छी बात है। राजा ने संकल्प कर लिया, ठीक है गुरु महाराज, आज से जो मेरा है वो आपका है। लेकिन इसके बाद वो बड़ा उदास होकर के बैठ गया, सुस्त होकर शांत होकर बैठ गया। उन्होंने कहा, बोला क्यों उदास क्यों हो रहे हो, शांत क्यों हो रहे हो? आगे की लाइन समझी नहीं तुमने? तेरा सो मेरा, तो मैंने कहा था मेरा सो। आप बोले क्या होता है?